नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के ही दो ऐसे बदमाशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने दोस्तों की खातिर, जिन्होंने अपने दोस्तों के बदले की खातिर एक ऐसे खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया जिसके बाद अब उन दोनों को ही जेल में सजा काटना पड़ रहा है। जिन दो बदमाशों की आज हम बात करने जा रहे हैं वो दोनों ही उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए हैं। एक तो सीधा जुड़ा हुआ है और दूसरा उसका समर्थक है। जी हाँ, आप तो समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जिन गैंगस्टरों की मैं बात कर रहा हूं उसमें से एक का नाम है कुणाल बेलोडिया, जो कि दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर बताया जाता है और दुर्लभ कश्यप का दोस्त भी वो रह चुका है। और दूसरा है दुर्लभ कश्यप का एक समर्थक, जो रहने वाला तो गुजरात का है लेकिन दुर्लभ कश्यप का कट्टर फैन बताया जाता है और हूबहू वो दुर्लभ कश्यप की तरह रहता भी है। मतलब कि माथे पर टीका लगाता है, गले में काला कपड़ा डालता है और पोशाक भी वैसे ही होते हैं, आंखों में सुरमा लगाता है जैसे कि दुर्लभ कश्यप लगाया करता था। नाम है विपुल कोहिनूर। विपुल कोहिनूर के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले विपुल कोहिनूर उस समय चर्चा में आया था जब गुजरात में अचानक से सोशल मीडिया पर एक रातों रात एक तस्वीर वायरल हुई थी, जो कि दुर्लभ कश्यप की तस्वीर तो बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और दुर्लभ कश्यप एक नाम बन चुका था, बड़ा नाम बन चुका था, लोग उसको जानने लगे थे। तो उसके मद्देनजर दुर्लभ कश्यप जैसा कोई भी अगर देखता था उस समय तो सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाता था, खासतौर से इंस्टाग्राम पर विपुल कोहिनूर लगातार दुर्लभ कश्यप की तरह वेशभूषा बनाकर अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करता था और देखते ही देखते लोग उसे दुर्लभ कश्यप गैंग का समझने लगे थे। उसके बाद एक बार विपुल कोहिनूर पर हमला भी हुआ। खैर, ये तो आए गए जमाने की बातें हो गई। हमने भी उस खबर को कवर किया था। हालांकि हमें सोशल मीडिया पर देखा, कहीं ना कहीं मैसेज हमने देखा डीएम करके, विपुल कोहिनूर ने हमसे कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो हमने उस खबर को हटा दिया था। इसलिए हटा दिया था क्योंकि अगर सामने वाला उस खबर का खंडन कर रहा है तो उस खबर को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के आधार पर जो खबरें खासतौर से बनाई जाती हैं या बताई जाती हैं। तो अब दुर्लभ कश्यप के इन दोनों लड़कों से, दोनों बदमाशों के बारे में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जिन बातों को देखकर अगर आप अपने दोस्तों की मदद करने की सोचते हैं तो मदद करिए, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों की तरह नहीं। अपने दोस्तों की अगर आप किस तरह से मदद करते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विपुल कोहिनूर, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार लाइव आके अपने आप को बड़ा गैंगस्टर बताता है और वो अहमदाबाद का रहने वाला बताया जाता है, दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर वो इन सब हरकतों को अंजाम देता है। कहा जा रहा है कि दुर्लभ कश्यप के बारे में जिस तरह से ये बातें कही जाती हैं कि दुर्लभ कश्यप लड़कियों की बहुत इज्जत करता था, सम्मान करता था, और ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से घूमती भी हैं, कही जाती हैं। तो दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर ही अगर आप कह लीजिए विपुल कोहिनूर को, तो विपुल कोहिनूर भी अपने दोस्त की बहन की खातिर किसी की पिटाई कर दी। अब उसमें कहानी ये थी कि विपुल कोहिनूर का जो दोस्त था उसकी बहन को कोई लड़का छेड़ रहा था और वो परेशान लगातार कर रहा था, जिसके बाद विपुल कोहिनूर ले जाकर उसके जमकर धुनाई कर दी। और इस धुनाई के बाद विपुल कोहिनूर के ऊपर मामला बना और वो फिलहाल जेल में बंद हो गया। और हालांकि वो 10-15 दिन बाद वो जेल से जमानत पर बाहर आ गया। ये तो खैर हम इसे अच्छा भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आप एक सीधा साधा एक सामान्य जीवन बिता रहे हो, एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उतना ही ज़रूरी महिलाओं का सम्मान करना भी होता है। तो विपुल कोहिनूर को यहाँ पे अच्छा कहा जाए, खराब कहा जाए, ये खैर आप जज कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि अपराध करना तो पाप ही होता है, किसी भी तरह का अपराध क्यों ना हो। हमें अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए, जो कि कानून हमारे लिए ही बनाया गया है। फिलहाल विपुल कोहिनूर अब जेल से बाहर आ चुका है और वो फिर से उसी धर्रे पर चल रहा है। हालांकि ऐसे लोगों को ना कुछ भी पछतावा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अब इसमें जज आप कीजिएगा कि विपुल कोहिनूर ने अच्छा किया था या खराब किया था। दूसरा है कुणाल बेलोडिया। अब कुणाल बेलोडिया का जो जुर्म है, जो क्राइम है, उसको जस्टिफाई करना बहुत आसान है। और जस्टिफाई करना इसलिए आसान है क्योंकि कुणाल बेलोडिया ने एक बहुत ही बड़ा जुर्म किया था और उस समय कहा गया था, दरअसल ये जनवरी-फरवरी की बात है, जनवरी के लास्ट वीक की बात है, जब दुर्लभ कश्यप गैंग का कुणाल बेलोडिया बहुत तेजी से वायरल हुआ था। और वायरल होने की वजह यह थी कि उज्जैन के संदीपानी आश्रम के पास केकेसी मंडली के, या फिर आप उन्हें केकेसी गैंग कह सकते हैं, केकेसी मंडली का एक बदमाश जिसका नाम सरफराज था, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आकर दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाशों को चुनौती भी दिया करता था।
वो वहां पर एक कैफे है, वहां पर कैफे में जब मिला तो कुणाल बेलोडिया ने उसे दौड़ाकर अपने साथियों के साथ 22 चाकू मारा उसको। अब इस घटना के बाद जहां सरफराज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, हालांकि इस 22 चाकू मारने के बाद यह कहा गया था कि तथाकथित रूप से कुणाल बेलोडिया ने दुर्लभ कश्यप का बदला लिया था। अब दुर्लभ कश्यप का बदला था या क्या था ये तो नहीं कहा जा सकता, इसे हम सो कॉल्ड ही कहते हैं, तथाकथित ही कहते हैं। लेकिन किसी भी तरह के अपराध को इस तरह से बढ़ावा देना या फिर इस तरह से अपराध को अंजाम देना वाकई में कानूनन जुर्म होता है। उसके बाद कुणाल बेलोडिया अगले दिन जब आता है सोशल मीडिया पर, फिर से वो लाइव चैलेंज करता है कि किसी मंडली वालों को, और अपने लाइव वीडियो में वो यही कहता है कि इस बार तो बच गया, अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे। और वो एक तारीख भी निर्धारित करता है कि इस तारीख को मैं उज्जैन आ रहा हूँ और उज्जैन आके फिर मैं देख लूंगा। हालांकि उसके बाद उज्जैन पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि उज्जैन पुलिस बहुत तेजी से इन अपराधियों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश देती है और उसके बाद कुणाल बेलोडिया पकड़ा जाता है। तो कुणाल बेलोडिया अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया था तो पुलिस से वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो उसका पैर उसमें टूट गया था, उसके पैर में गोली लगी थी और कहा गया था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था तो गिर गया था। हालांकि जब वो पकड़ा गया तो उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था और ये देख के लग रहा था कि हाँ वो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कुणाल बेलोडिया ने अपने दोस्त के लिए, यानी कि दुर्लभ कश्यप के बदले के लिए जो इस घटना को अंजाम दिया, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। विपुल कोहिनूर ने भी अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए, या फिर कुछ भी कह लीजिए, उसने भी उसकी पिटाई की, वो भी जेल गया, जेल से बाहर आया। तो यहाँ मिला जुला कर अगर देखा जाए, अगर इस खबर का कंक्लूजन निकाला जाए, तो अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोस्त होते ही हैं मदद करने के लिए। लेकिन आपको ये ज़रूर निर्धारित करना होगा कि हम जिस दोस्त की मदद करने के लिए जा रहे हैं वो क्या हम कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं या कानून से बाहर जाकर कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों की अगर बात की जाए, कुणाल बेलोडिया की बात की जाए या विपुल कोहिनूर को देखा जाए, तो इन दोनों ने मदद तो की, लेकिन कानून के दायरे में रहकर नहीं, बल्कि एक अपराधी की तरह कानून का जो दायरा है उसको क्रॉस करके, और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, जेल में जाना पड़ा। और जेल में जिस तरह से आज कुणाल बेलोडिया जिंदगी काट रहा है, और कई बार खबरें आती हैं कि कुणाल बेलोडिया जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जमानत की कोशिश कर रहा है। कई बार तो ये भी देखने और सुनने को मिलता है कि कुणाल बेलोडिया को बहुत जल्दी जमानत भी मिलने वाली है। खैर, इन सब बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यही है कि आज कुणाल बेलोडिया उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में सजा काट रहा है, और विपुल कोहिनूर सजा काट के 15 दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी, उस जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करेंगे एक मैसेज के साथ, क्योंकि हम अपने वीडियो में हमेशा एक मैसेज देते हैं, वही मैसेज कि हम किसी भी तरह के अपराध का ना तो समर्थन करते हैं ना तो बढ़ावा देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप ऐसे अपराधियों से, ऐसे क्राइम करने से बच सकें, लोगों को देखकर आप जागरूक हो सकें। और एक अहम बात कि दोस्त की मदद आप कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में रखें। फिलहाल आप देखते रहिए BDF न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल BDF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।